ये लाइन आपका भारत के ठीक नीचे से गया, यह लाइन 0 डिग्री देशांतर है। थोड़ा भाग गया ये लाइन। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। चलिए तो अब ये सही हो गया, ध्यान दीजिए। तो 0 डिग्री देशांतर अब आपका सही हो गया। अब जल्दी से सोच के बताओ, इसी प्रकार से अगर 23.5 की बात करें तो ये भारत के बीच से गुजरता है, याद है ना? तो 0 डिग्री पर तुमको कहाँ बहुत मरुस्थल मिल रहा है? कैसे तुम लोग सोचता है? अब बताओ, जब हम यहाँ से भागे तो भारत के ठीक बीच से गुजरा, और इसी का नाम हमारा क्या है? 23.5 कर्क रेखा। लक्षण देख लो, क्या मरुस्थल का लक्षण। चलो, और कहा मैं 23.5 नॉर्थ ही बोला हूं, ऐसा बोले थे हम? 23.5 नॉर्थ तुमको बोले थे? नहीं, तो 23.5 बोले तो कई लोग खाली ऊपर देख रहा था। जब 23.5 बोलेंगे तो ऊपर नीचे दोनों देखना। अब 23.5 नीचे चलोगे तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाओगे, तो लक्षण पर जरा ध्यान दे दो। ये सब नीचे भी पूरे मरुस्थल ही तुमको नजर आ रहे हो। अब बताओ, विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल है किस रेखा पर? 23.5 डिग्री पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मरुस्थल है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। देखिए, क्वेश्चन जो आपको पूछता है ना, उसमें आजकल सेटर भी बहुत तेज हो गया है। वो भी चाहता है कि बच्चों के अंदर हम कंसेप्ट की जांच कर लें। अब हम सहारा पूछेंगे सबसे बड़ा तो मार के ही आएगा, लेकिन थोड़ा घुमाएंगे तो फिर सही हो जाएगा। अब सब लोग ये बताओ, इस लाइन के बीच में जितने भी मरुस्थल हैं, ये सब मरुस्थल आप जानते हो, ये गर्म होंगे कि ठंडा होगा? गर्म हो। इसीलिए ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आप सभी देख रहे हो। ऐसे भी जो पीला कलर से देख रहे हो, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। बाकी जो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अब बच्चों को कई बार हमने देखा है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछिए तो एक ही आंसर मारता है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन है, तो उस स्थिति में कैसे सहारा मार सकते हैं? सहारा तो मेरा उष्ण कटिबंधीय है। अगर हम थार भी सोचेंगे तो थार डेजर्ट ये है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है। और इसीलिए उस स्थिति में उस शीतोष्ण कटिबंधीय बोले तो ऊपर वाला चलेगा, और उसमें आंसर कौन होगा? गोभी। गोभी सही आंसर हो जाए। अब उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय आप लोग इसको समझ पाए। अब थोड़ा सभी मरुस्थल का हम हल्का डिटेल करें, और इसको सब लोग अब समझने का पहले प्रयास करो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल जो मानचित्र पर देख के आश्चर्य हो रहा होगा, इतना बड़ा मरुस्थल का नाम सहारा है। देख पा रहे हो, ये हिस्सा जो देखा, इस मरुस्थल का नाम सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है कि उष्ण कटिबंधीय? उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र है, और विश्व में सबसे ज्यादा गर्म भी यही होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। और इसीलिए विश्व का सबसे ज्यादा टेम्परेचर अभी तक हम लोग 58-59 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए, और वो दूसरा कहीं नहीं है, यही है। और यही जो देश देख रहे हो, ये लीबिया है, और लीबिया के में ही एक जगह है। तो लीबिया की राजधानी पढ़ोगे त्रिपोली, लेकिन लीबिया का ही एक शहर है जिसका नाम है अल्जीजिया, और अल्जीजिया विश्व का सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया। ये 58-59 डिग्री सेल्सियस आज तक कहीं टेम्परेचर दुनिया में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बताओ, विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र आपका यहीं पर पड़ रहा है। बताओ, इन जगहों पर रहना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे सहारा डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होंगे। कारण भारत के बीच में तो है भी नहीं सहारा, और तब भारत की गर्मी इतनी पड़ती है कि जब कर्क रेखा पर सूर्य आते हैं तो हम लोग मानसून का इंतजार करते रहते हैं। पानी पड़ता है तो बड़ा खुश होते हैं। तो यहाँ की स्थिति तो समझ ही रहे हो। अब धीरे धीरे आपको जब सभी देश की याद 50 करवाएंगे, तब एक टॉपिक छोड़ा हुआ है मेरा, विश्व का लोकल हवा। स्थानीय पवन में नहीं पढ़ाया था, याद है ना सबको?
स्थानीय पवन आपको छोड़ दिए थे, और छोड़े इसीलिए थे कि आप उस समय तक देश का नाम ही नहीं जान रहे थे, तो समझ में नहीं आता। अब जब वर्ल्ड में देश आपको याद रहेगा तो यहां से उठने वाली हवाओं को आप बढ़िया से समझ पाओ। और तब हम लोग देखें ये सहारा डेजर्ट सबसे विश्व का बड़ा मरुस्थल हो गया। मरुस्थल का जहाज किसको कहते? ऊंट को। यहाँ मुख्य सवारी ऊंट ही है। अब यहाँ पर तुम अपना मोटरसाइकिल दौड़ाओगे, सोचोगे सरकार रोड बना दे, तो रोड बना भी देगी तो डेली हवाएं उठती है, रोड पर इतने रेत भर जाएंगे कि इस मोटरसाइकिल के चक्का स्लिप होके नीचे नजर आएगा। इसीलिए यहाँ मैक्सिमम ज्यादातर सवारी ऊंट वाले गाड़ी से ही करना है। तो ये मरुस्थल का जहाज आप देख लिए सहारा डेजर्ट के बारे में, ये अरब डेजर्ट है और यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह का अच्छे खादान है। बाकी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत में मरुस्थल है ही नहीं, एक ही है बेचारा राजस्थान के पास थार, जो भारत और पाकिस्तान सबको लपेटे हुए नीचे में। और अगर तुमसे क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा। कुछ नहीं बोलेगा तब, अब इसमें शीतोष्ण करने लगेगा तो समझना पड़ेगा। ये बाकी सभी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कभी कभी क्वेश्चन सेटर अच्छे प्रश्न सेट करते हैं। भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। जल्दी बोलो। तो भारत के पश्चिम भाग में हमारा थार मरुस्थल, और इसीलिए आपको ये पश्चिमी भाग दिमाग में आपको सेट कर लेना है। भारत के बगल में पड़ोसी में पाकिस्तान है, तो बोलो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अगर थार है तो पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। पूर्वी। कितने नालायक हो तुम लोग। आंसर दक्षिणी। पाकिस्तान में नीचे ना है जी। लोग गजब करता है जी, तुम लोग मैप बनाने लगता है। इसका पश्चिमी तो मारो, इसका पूर्वी होगा। अरे पाकिस्तान में पूर्वी नहीं है, पाकिस्तान के लिए दक्षिणी होगा। पाकिस्तान का निचले सिरा पर है। ध्यान से देखो कहाँ पे मैपिंग जा, तब जाकर अल्टीरा चलेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, थार डेजर्ट, अरब डेजर्ट और सहारा डेजर्ट, ये हम लोग यहाँ पर देख लिए। यहाँ पर हम लोग देखें, ये नाम है कालाहारी और यहाँ पे है नामीब। कालाहारी और नामीब ये दो प्रमुख मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो तुम देख रहे हो, ये दक्षिण अफ्रीका और यहीं पर बोत्सवाना एक कंट्री है। जब देश रटवाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका के बगल कंट्री कौन है? बोत्सवाना। तो ये केवल तुम मानचित्र देखो, केवल दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका केवल यह हिस्सा है बस। तो क्या कालाहारी केवल यही नजर आ रहा है? नहीं। और इसीलिए कालाहारी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना ये दोनों देश में है, जैसे थार भारत और पाकिस्तान में। और एक किनारे जो तुम देख रहे हो, ये नामीब मरुस्थल है। और दक्षिण अफ्रीका का ये सबसे संघर्षशील जीवन यही कालाहारी में मिलता है। और आपको कालाहारी से 3-4 क्वेश्चन पूछेगा जिसको ठीक करना है। कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तर में कि दक्षिण? दक्षिण में। अफ्रीका के दक्षिण में। कौन देश में है? बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में। बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में। अगला इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन में बात है, कालाहारी मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। बताओ विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग यही कालाहारी मरुस्थल में है। ये देखे फिर में मत रहा, वर्ल्ड का चल रहा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये दोनों चीज है। और शुतुरमुर्ग उड़ने वाला पक्षी है कि नहीं उड़ने वाला? नहीं उड़ने वाला, दौड़ने वाले पक्षी। एक शुतुरमुर्ग एक अकेले शेर और बाघ से उसको कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी पक्षी है, उड़ नहीं सकता। फिर भी एक बाघ या अकेले एक शेर उसको कुछ नहीं कर सकता है। वो इतना तेज दौड़ भी सकता है, और एक आगो अगर बाघ शेर पीठ पर लद भी गया तो उसको लेके दौड़ सकता है। आदमी वगैरह को तो आराम से बैठा के दौड़ सकता है। जब बाघ शेर के दौड़ा रहा तो आदमी क्या है?
तो इतने बड़े पक्षी आपके शुतुरमुर्ग हैं, और शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं कहाँ? कालाहारी में। तो देखिए, कालाहारी से शुतुरमुर्ग दिमाग में से रखें। दूसरी बात, कालाहारी मरुस्थल में ही एक जनजाति है जो अगला सेक्शन में देखोगे, और उस ट्राइबल का नाम है बुशमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया। एक जनजाति है, जनजाति का मतलब अगले पार्ट में तुम समझोगे, जो बहुत ट्रेडिशनल परंपरागत कार्य में ही लगे रहते हैं, उनके इनकम के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं, स्थिति बहुत खराब होती है, प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव अधिक होते हैं। और इसी में कालाहारी मरुस्थल में ट्राइबल का नाम क्या है? बुशमैन। अब सोचो, बुशमैन जो जनजाति है, तुम्हें जान के आश्चर्य होगी कि क्या करें। हम लोग जैसा नहीं है कि रेलवे की तैयारी बेचारे कर सकते। बुशमैन की स्थिति है कि खेती नहीं कर सकते। क्यों? मरुस्थल में रहते हैं। पशु नहीं पाल सकते। क्यों? मरुस्थल में रहते हैं। पशु को क्या खिलाएगा? चराने वाला जो सोच रहे होगे, तो चराएगा कहाँ? बालू चरेगा थोड़े? अरे बकरी अब भेड़ पालेगा तो बालू थोड़े चरेगा। तो नई कृषि कर सकते, नई पशुपालन कर सकते, तो ये क्या करेंगे? सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है शिकार। इसीलिए बुशमैन आज भी शिकार पर ही जिंदा है, और आज भी इनके पास शिकार करने की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ज्यादा आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ज्यादा अपने भी शिकार नहीं करते, दूसरे जानवर जो शिकार करते हैं उसको छीनने में विश्वास करते हैं। मतलब बुशमैन बाघ और शेर का शिकार छीनता है। यहाँ पर अगर कोई शेर वगैरह है भी, तो मुश्किल से वो अपना खोज खास के शिकार हो जा। और इन लोग खाली घूमते हुए देखा कि बड़ा सा शिकार गिराया है, तो बस ये लोग शेर से लड़ने की क्षमता रखते हैं। 10-20 आदमी रहे और शेर कैसे डरेगा, ये बचपन से सीखे हुए, उसी को भगा के उसका शिकार छीन के लेके चल देते। तो सोचो, आज भी ऐसे ऐसे ट्राइबल है। तो ये क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बुशमैन बनेगा। तो बुशमैन कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। तो कालाहारी से भी आपको बढ़िया क्लियर हो गया सबको। अब जरा हम लोग देख लें, ये ऑस्ट्रेलिया से मिलने, तो ऑस्ट्रेलिया से जब मिलते हैं तो ये तो बेचारा ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया केवल मरुस्थले भरल है। इतना मरुस्थल है कि कितना पानी डाल दो इतना सूखेगा कि प्यासी भूमि का देश कहते। इतना मरुस्थल है कि डालो ना एक बाल्टी पानी, खींच लिया, फिर डालो, खींच लिया, तो कहोगे एकदम प्यासले है क्या जी? तो ये प्यासी भूमि का देश। अब ऑब्जेक्टिव आएगा, प्यासी भूमि का देश किसे कहते? तो ऑस्ट्रेलिया। अब एक और महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तुम मानचित्र में एक नया चीज देख रहे होगे कि सब जगह मरुस्थल है, यूरोप चुपचाप बैठा हुआ है। और अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप को। देखो, धीरे धीरे जो तुम देख रहे हो ना, हर छोटी बातें एक क्वेश्चन, और उसी को चाहता है कि एकदम सूक्ष्म दृष्टि बच्चों का डेवलप है कि नहीं। 2 बात हम लोग सीखे थे, किस महादेश में ज्वालामुखी नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया। और किस महादेश में मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप हो जाए। बोलो जी, दोनों लाइन एकदम क्लियर हो गया सबका। तो यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, दिमाग में आप सेट रख लेना। बाकी उत्तरी अमेरिका में तुम चलोगे तो मोजेब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। मोजेब के बाद ये आप देख रहे हो, इसमें सोनारन, इसका एक इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। सब अमेरिका के पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर। अब 1-2 अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आपको चले, तो यहाँ पर एक और मरुस्थल आपको भेंट कराए, इसका नाम है अटकामा। अटकामा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटकामा भी पीला कलर ही होना चाहिए था, मैपिंग ने गलत किया। ये भी उष्ण मरुस्थल है, गर्म क्षेत्र का मरुस्थल है, चूंकि लाइनिंग आप देख पा रहे होंगे वहां पे बीच में ही आ रहा है। और अटकामा मुख्यतः चिली देश में, आप जब वर्ल्ड का मैप पढ़ोगे तो यहाँ कंट्री कौन होगा? चिली। और चिली में जो अटकामा है, ये विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है। शुष्क माने सूखा हुआ, बिल्कुल वर्षा न हो तो उसको शुष्क कहते हैं। आपको पूछे विश्व का सबसे गर्म, तो वहां पे आपको फिर आ गया अल्जीरिया, लीबिया में स्थित।
और विश्व का सबसे शुष्क, तो एकदम पानी नहीं पड़े तो ये अटकामा मरुस्थल है। और अटकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। और इसी में आपको सुनाएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। इसी अटकामा मरुस्थल में चिली में एक जगह है जिसका नाम है एरिका। ये धरती का सबसे सूखा जगह, धरती का सबसे सूखा जगह एरिका है। धरती का सबसे गर्म जगह ये आप देखे अल्जीजिया है। धरती का सबसे ठंडा जगह तो ये बर्खोयांस्क है। सब चीज देखते जाओ। बर्खोयांस्क साइबेरिया क्षेत्र में रूस में, और पृथ्वी का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर बर्खोयांस्क में है। पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर अल्जीजिया में है। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम भारत में है। और धरती पर सबसे कम वर्षा तो ये एरिका में। देख लो कम ज्यादा सबको, और थोड़ा सा अंतर है। इधर मार दिए तो धरती पर सबसे ज्यादा वर्षा, और इधर मार दिए तो धरती का सबसे सूखा। एरिका अटकामा मरुस्थल में ही पड़ता है। और तुम्हें जान के बड़ा आश्चर्य हो, यहाँ पानी 15 साल 20 साल में एक बार पड़ता है। 15 साल 20 साल में एक बार पड़ गया ये पानी। अब सोचो ना, एरिका की कहानी कही जाती है कि एक बच्चा जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा हुआ तो वहां पानी बहुत महंगे बिकते थे। तो ये सोचा कि हम पानी को लाने का ही काम करेंगे और बेचेंगे। तो दूर जाकर के जहां पानी के स्रोत थे वहां से पानी ला करके शहर में बेचता था। और धीरे धीरे वो बच्चा 18-20 साल का हो गया, यही काम करता था। और एक दिन की बात है, जब वो दोनों कांधे पर पानी वाली बग्गी लेकर के चला जा रहा था, रास्ते में अकेले था और अचानक पानी पड़ने लगा। और वह लड़का जब 20 साल का पहली बार उम्र में था तो ऊपर से पानी पड़ते जब देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए बेहोश हो कि इतनी महंगी चीज ऊपर से कैसे गिर रहा, ये तो इतना दूर से लाया जाता। तुम उसके जन्म लिए हो और वर्षा देख रहे हो तब ना समझते हो। अभी 20 साल आज तक तुम दूध का वर्षा तो नहीं देखे हो। और अगर कहीं तुम जा रहे हो और देखो अकेले रहो, और उस समय जो ऊपर से गिरे तो देखो चारों तरफ उजला उजला है, और हाथ में लो और वो भी उजला है, तो समझ ही जाओगे कि कुछ फेर में आज पड़ गए। थोड़ा भी डगमगाया तब बेहोश न होगा जी। तो ये बात तुमको सुना दिए कि अब तुम एरिका को नहीं भूल पाओ। एरिका दुनिया का सबसे सूखा क्षेत्र है। और इस सूखा क्षेत्र के बारे में समझ गए कि यहाँ अटकामा से एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आता है। अटकामा मरुस्थल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मरुस्थल, लेकिन यहाँ अटकामा में बहुत ज्यादा नाइट्रेट और तांबा मरुस्थल के रेत में मिलते हैं। और नाइट्रेट का सबसे ज्यादा भंडारण है, तांबा का सबसे ज्यादा भंडारण है। और इसीलिए विश्व में सबसे ज्यादा तांबा का निर्यात आज भी चिली करता है। चिली जो तुम देख रहे हो तो चिली तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कारण अटकामा डेजर्ट उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहां पे निभाता है। तो यहाँ अटकामा पे ध्यान रखना कि नाइट्रेट और तांबा ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू। अब हम लोग उष्ण कटिबंधीय जो हमारे डेजर्ट थे वो आप लोग पढ़ें। अब हम लोग 66.5 डिग्री वाला पढ़ेंगे तो 66.5 बहुत ऊपर का लाइन होता है, सब इसमें 66.5 के ही पार्ट पे आ जाए। और इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो बताओ, जब शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे तो एक गोभी जो तुम देख रहे हो इस शीतोष्ण कटिबंधीय सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की खासियत हो, गर्मी के दिनों में यह बहुत गर्म हो और ठंड के दिनों में -40 -50 डिग्री टेम्परेचर हो। कई बार पूरे मरुस्थल बर्फ से ढक जाते हैं, इतने न्यूनतम टेम्परेचर शीतोष्ण में चले जाते हैं। तो गोबी डेजर्ट ध्यान रखना ये केवल चीन में ही नहीं है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जो सभी बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री में आएगा, इसका नाम है मंगोलिया।
बात ध्यान दो, मंगोलिया एक इंपॉर्टेंट एशिया महादेश में एक इंपॉर्टेंट बड़ा सा है। मंगोलिया चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। बाकी यूरोप में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड का ज्यादा बड़ा आ जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये मंगोलिया चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री। और देख पा रहे होगे तुम, मंगोलिया और चीन दोनों में गोबी डेजर्ट फैले हुए हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गोबी मरुस्थल किन देशों में है, तो चीन और मंगोलिया। गोबी की खासियत क्या हुई? शीतोष्ण कटिबंधीय एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दिमाग में सेट हो गया सबका? गोबी के बगल में ही, चीन में ही केवल स्थित है। इसका नाम है टकला मकान। टकला, टकला समझते हो ना? तो टकला मकान जब बोलेंगे तो ध्यान रखना, चीन। टकला मकान तो चीन। टकला मकान कहाँ है? तो चीन। शीतोष्ण कटिबंधीय ये भी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चलते हैं पैटागोनिया। पैटागोनिया जो तुम देख रहा हो, ये पैटागोनिया हमारे अर्जेंटीना में ही खास होगा, और अर्जेंटीना के क्षेत्र में ही खास पैटागोनिया का मरुस्थल विस्तृत है। यहाँ पैटागोनिया का पठार भी है। और पैटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इसलिए पूछ देगा निम्नलिखित में कौन भिन्न है? पैटागोनिया, टकला मकान, गोबी और सहारा। जल्दी बोलो, सहारा, क्योंकि तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय था, एक उष्ण कटिबंधीय। कोई लड़के सोचने लगता है कि गोबी मरुस्थल, ये भी मरुस्थल, पता नहीं पैटागोनिया क्या है। तो ध्यान रखना है कि इतना आपको सूक्ष्म अंतर तक का प्रश्न अधिकतम बनेगा और बिल्कुल आपसे अब निकल जाएगा। देखिए एक दो मरुस्थल कैसे निकालिए जरा। मरुस्थल है, चलिए मरुस्थल आप लोग को दिखा लें थोड़ा। मरुस्थल का सीन आप देख पाओगे तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें ये जो तुम मरुस्थल देख रहे हो, ये मरुस्थल आप देख पा रहे होगे। ध्यान दीजिए, इस मरुस्थल की बात अगर करें तो ये मरुस्थल में आप देखो कि रेत कम और बर्फ ज्यादा जमा हुआ नजर आएगा। और बर्फ जमा हुआ जब ज्यादा नजर आ रहा है तो आप समझ लोगे कि ये उष्ण कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण, ये पैटागोनिया का मरुस्थल है। और पैटागोनिया के मरुस्थल में तुम देखोगे कि ठंड के दिनों में पूरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहते हैं। कई लोग मरुस्थल का मतलब बालू ही बालू समझता है, तो वो उष्ण कटिबंधीय न हो। शीतोष्ण कटिबंधीय में शीत ऋतु में बर्फ ही बर्फ रहेंगे। ये दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये देख लीजिए हमारा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट को हम लोग देख लें तो ऊंट के साथ आप देख रहे हो मरुस्थल का जहाज जिसको कहते हैं, आप उनको देख पा रहे हो। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग ध्यान दें। चलिए, इसमें ये डेजर्ट का नाम कौन सा हो गया? सहारा डेजर्ट। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये आपका उसी तरह का डेजर्ट है जो हमारा भारत का और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर है। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट है। और डेजर्ट की जिंदगी कितनी खराब होती होगी ये सोच सकते हो। ये सब का सीन देखने के बाद चारों तरफ रेत ही रेत है, कोई रोड वोड नहीं है। चलने में भी अगर आप पैदल चलोगे तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग के पंजों के बीच में गैपिंग वपिंग होने से इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ ऊंट जैसा गद्देदार वाला स्पंज वाला चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया नीचे चाहिए ताकि कम दस, और तब यहाँ पर चलना जाकर के सक्षम हो पाते हैं। तो डेजर्ट भी आप देख लिए। अब डेजर्ट से हम लोग क्वेश्चन का राउंड मेन चलेंगे। आपका मेन पार्ट यही है जिसको आपको मेन ठीक रखना है। तो चलिए अब हम लोग सभी डेजर्ट के पार्ट को अभी वर्क करेंगे। एक एक इंपॉर्टेंट मरुस्थल को हम लोग लिखेंगे। कौन? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों डायरेक्ट बात ही देंगे हम, सीधा सीधा लिख दीजिए। मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल नीचे लिख दें। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं।
मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, क दे के लिख दीजिएगा, पहला दूसरा नहीं, क में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। इसमें नीचे फर्स्ट नंबर दे के लिख दीजिए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, डैश दे के या डैश दे के सहारा में ही सब बात चलेगा। देख के सब लोग बताओ सहारा के बारे में, ये अफ्रीका के दक्षिण में है कि उत्तर में है? उत्तर में है, वेरी गुड। डैश दे के लिख दीजिए अफ्रीका के उत्तर में स्थित अफ्रीका के उत्तर में स्थित कौमा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौमा विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र। विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र बोलो कौन है? वेरी गुड, अल्जीरिया। विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र अल्जीरिया। कहाँ है अल्जीरिया? ब्रैकेट लीबिया में स्थित है। अल्जीरिया ब्रैकेट में लीबिया स्थित है, सब सहारा में ही होगी स्थित है। ब्रैकेट में कर लीजिए, बोलिए यहाँ टेम्परेचर हाईएस्ट कितना डिग्री रिकॉर्ड किया गया? 58 डिग्री सेल्सियस। तो 58 डिग्री सी अब तक पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। 2 डिग्री और बढ़ जाएगा, अगर 60 डिग्री सी हो जाएगा तो हम लोग जितनी गाड़ियां देखते हैं उसका सब हेडलाइट और प्लास्टिक वाला सब पिघल पिघल के नीचे छू जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में धूप में गाड़ी को 2-3 घंटा छोड़ दीजिए तो उसका आधा पार्ट नीचे छू के तैयार रहेगा। इतना हाई टेम्परेचर होता है 60 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग के यहाँ तो 40 से 42 की स्थिति में देखो क्या स्थिति खराब, और उससे सेल्सियस में सोचो 14-15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ। तो चले नीचे दूसरा नंबर लिख दीजिए सहारा डेजर्ट के बाद अगला नंबर भारत का ही कर ले, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, डैश से लिख दीजिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौमा भारत और पाकिस्तान में विस्तृत। भारत और पाकिस्तान में विस्तृत। भारत और पाकिस्तान में विस्तृत। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट स्थान लगा के कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, बोलो कालाहारी अफ्रीका के उत्तर की दक्षिण। दक्षिण, इसमें कौन पक्षी है? शुतुरमुर्ग, मेन ध्यान रखना। और जनजाति कौन है? बुशमैन। तो जनजाति तो आगे में जाएगा, अभी मेन तुम्हारा निकल जाना चाहिए। और कौन कौन देश में है? बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। लिख दीजिए अफ्रीका महादेश के दक्षिण में स्थित, अफ्रीका महादेश के दक्षिण में स्थित दक्षिण में स्थित कौमा दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश में विस्तृत। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में विस्तृत
दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में विस्तृत, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में विस्तृत, कॉमा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला नंबर लिख दीजिए, नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल डैश से लिख दीजिए, कालाहारी के पश्चिम में स्थित, कालाहारी के पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित हो गया। नीचे लिख दीजिए, नीचे अगला मोजैब मरुस्थल, मोजैब, मोजैब मरुस्थल, मोजैब मरुस्थल मोजैब मरुस्थल डैश पे लिख दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित, पश्चिमी भाग में स्थित। अगला नंबर लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मरुस्थल। चलिए ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देख लिए, लिख दीजिए कॉमा देके, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, गिब्सन, विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट। चलिए हो गया। अब आप उष्ण कटिबंधीय, आपका सभी इंपॉर्टेंट डेजर्ट कंप्लीट हो गया। नीचे लिख दीजिए ख नंबर देके या बी नंबर देके, शीतोष्ण मरुस्थल, सॉरी एक और एरिका बच गया है, एरिका भी इंपॉर्टेंट है, एरिका नहीं ना लिखवाया है, एक एरिका लिख ही लीजिए तब से दोस्त। अगला नंबर लिख दीजिए, एरिका मरुस्थल, एरिका मरुस्थल, जल्दी बोल दीजिए, एरिका किस देश में स्थित है? चिली। पूर्वी साइड में कि पश्चिमी? पश्चिमी, एकदम किनारे हिस्से में। लिख दीजिए, चिली देश में स्थित, चिली देश में स्थित, सॉरी एरिका मरुस्थल नहीं, अटकामा मरुस्थल ना हुआ, एरिका तो जगह हुआ, मरुस्थल का नाम हुआ अटकामा, एरिका तो सबसे शुष्क जगह का नाम हुआ। मरुस्थल में अटकामा कर लो, अभी वही एरिका का नाम आया तो याद आया कि तो मरुस्थल लिखा था। एरिका जो लिखा है, एरिका को काट के अटकामा कर लीजिएगा, अटकामा मरुस्थल। और डैश पे लिख दीजिए,
चिली देश में स्थित विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र एरिका इसमें स्थित है। एरिका जगह हुआ जो विश्व का सबसे सूखा जगह है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र एरिका इसमें स्थित है। इसमें नाइट्रेट और तांबा का भंडारण है। इसमें नाइट्रेट और तांबा का भंडारण है। नाइट्रेट और तांबा का भंडारण है। चलिए कंप्लीट हो गया इधर। अब हेडिंग दे सकते हो ख नंबर देके या बी नंबर देके, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। पहला नंबर लिख दीजिए गोबी। पहला मरुस्थल का नाम लिख दीजिए गोबी। गोबी, गोबी, गोबी में जो लाइन चलेगा उसको एक बार पहले से सुन लें, एकदम याद होना चाहिए। चीन और मंगोलिया में विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। याद हो गया सबका? लिख दीजिए दोनों बात। गोबी डैश देके चीन और मंगोलिया में स्थित है। चीन और मंगोलिया में स्थित है। चीन और मंगोलिया में स्थित है। लिखा गया सबसे, कॉमा देके लिख दीजिए चीन और मंगोलिया में स्थित है, कॉमा। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। 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 सेकंड नंबर लिखिए टकला मकान। ऐसे मकान नहीं है, माकन है। टकला माकन, टकला माकन। हम लोग जान के बोलते हैं टकला मकान कि लड़कन को एकदम याद हो जाए। बोलो ये टकला मकान कहाँ है? चीन में। यस, चीन में है। कैसे के लिख दीजिए चीन में विस्तृत है। टकला माकन चीन में विस्तृत है। चीन में विस्तृत है। अगला नंबर लिख दीजिए पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल डैश के लिखिए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत है। अर्जेंटीना में विस्तृत है। और जल्दी से बोल दो इन सभी मरुस्थल जो अभी शीतोष्ण का लिख रहे हो, यहाँ ठंडे के दिन में क्या होता होगा? बर्फ जमते हैं। और गर्मी के दिनों में बहुत टेम्परेचर हाई रहता होगा। तो नीचे डैश देके एक लाइन लिख दीजिए। डैश देके शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में गर्मी में
काफी उच्च ताप होता है, गर्मी में काफी उच्च ताप होता है, तथा सर्दियों में मरुस्थल के ऊपर बर्फ जम जाते हैं। सर्दियों में मरुस्थल के ऊपर बर्फ जम जाते हैं और यहाँ का तापमान बहुत कम, ऋणात्मक हो जाता है। तापमान बहुत कम ऋणात्मक हो जाता है। एक दो इंपॉर्टेंट बात आपने जो सीखा उसको भी कर ले। किस महादेश में कोई मरुस्थल नहीं है? जल्दी बोलिए। यूरोप। किसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को मरुस्थल देख रहे हो काफी ज्यादा यहाँ है। दोनों बात डैश पे के लिख दीजिए, स्टार लगा दो, लिखो। यूरोप महादेश में कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप महादेश में कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप महादेश में कोई मरुस्थल नहीं है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश कहते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए, बोलो सबसे ज्यादा विश्व में मरुस्थल कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। लाइन दिमाग में रहेगा ना सबका? लिख दीजिए 23.5 डिग्री अक्षांश पर। नॉर्थ की साउथ बोल रहा है, दोनों सोचना। 23.5 डिग्री अक्षांश पर विश्व में मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर विश्व में मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक है। मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक है। तो चलिए हम लोग खूब बढ़िया से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका।